हेलो एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई नो आज आप लोगों का पेपर है, तो आप लोगों ने अच्छी से तैयारी करी होगी और अपने पेपर को अच्छे से आप कंप्लीट करके आएंगे और अच्छे मार्क्स उसमें गेन करेंगे। ठीक है, जो भी आपका रहे रेस्पॉन्स आप वो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना स्कोर अच्छा गया है, कैसा पेपर गया है ना। ठीक है, आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन का आज हो जाएगा पेपर। नेक्स्ट डे यानी कल हमारा रहेगा आईओटी का पेपर रहेगा। ठीक है, तो आईओटी का जो हमारा पेपर रहेगा उसमें जो चैप्टर नंबर 4 है, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि केवल चैप्टर नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे हमें बताए जाएं। तो वैसे तो बेसिकली मैंने आईओटी के जो आईओटी के जो सारे चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाई दिए हैं प्रीवियस वीडियो में। आज जो वीडियो लेकर आ रही हूँ उसमें केवल कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 4 से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन करा है सिंपली चैप्टर नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन से चैप्टर के कर रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 4 के। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द एम्बेडेड सी लैंग्वेज बेसिक्स। एम्बेडेड सी लैंग्वेज की जो बेसिक्स है वो एक्सप्लेन करने हैं आपको। एंड डिफरेंस बिटवीन सी एंड एम्बेडेड सी। ठीक है, आपको इन दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, सी में क्या है और एम्बेडेड सी में क्या डिफरेंस है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट इसमें आपकी बुक में दे रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, एक्सप्लेन ऑल लूप्स। लूप्स आपको सारे पता होने चाहिए, आपके एग्जाम में कोई सा भी लूप शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है या फिर आपको सभी लूप्स को डिफाइन करने के लिए भी कहा जा सकता है। साथ ही साथ कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं उनको आपको डिफाइन करना आना चाहिए। वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स क्या है, कैसे हैं, जो भी है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी। और साथ ही बिल्ट इन डेटा टाइप कौन कौन से हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, केवल क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों ने, क्योंकि पढ़ाई तो पहले कर ही ली होगी इसकी, अब तो केवल आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हो सकता है आपका पेपर अच्छे से चला जाए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन अबाउट एरे एंड इट्स एग्जाम्पल। एक एरे क्या है उसको एक्सप्लेन करना और साथ ही उसका कोई एग्जाम्पल भी आपको देना होगा। एरे नहीं, अगर कोई सा भी फंक्शन आप लिख रहे हो तो उसका अगर हो सके जहाँ तक एग्जाम्पल दे के आएंगे तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन फंक्शन एंड इट्स टाइप। ठीक है, फंक्शन कौन क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं वो आपको डिफाइन करने होंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शन। फंक्शन को यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है और ब्रीफ में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन आपका हो गया। डिस्कस द रोल ऑफ डिजिटल एनालॉग एंड PWM पिन्स इन आर्डिनो यूएनओ। आर्डिनो यूएनओ में डिजिटल पिन्स का क्या रोल है, एनालॉग पिन्स का क्या रोल है, PWM पिन्स का क्या है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना आना चाहिए। नेक्स्ट 4 हो गया हमारा। फिर आता है हमारा 5, डिस्कस द रोल ऑफ, ये हो गया हमारा 5, एक्सप्लेन कीबोर्ड फंक्शन एंड माउस फंक्शन। ठीक है, आपके 2 ऐसे ऑप्शंस है फंक्शंस में ही, जिनमें हमारे कीबोर्ड फंक्शन, कीबोर्ड बिगिन करना है ना, उससे रिलेटेड आपके फंक्शंस होंगे, उसे माउस बिगिन करना। तो वो जो फंक्शंस हैं उन्हें डिफाइन करना भी आपको एक बार आना चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट में हो सकता है। हाउ टू इंटरफेसिंग LED विथ सिंपल LED ब्लिंकिंग सर्किट, जिसका प्रैक्टिकल मैंने सबसे पहले आपको बताया है मेरी वीडियोस में, वो है सिंपल LED को ब्लिंकिंग करता हुआ आपसे प्रोग्राम बनाने के लिए कहा जा रहा है किस पर, आपके आर्डिनो यूएनओ पे। ठीक है, ये सिंपल है बेहद, अगर ये प्रैक्टिकल आ जाए तो बेहद अच्छा है, आप लोगों का बहुत अच्छा चल जाएगा, क्योंकि मैंने ये आपको बता रखा है इसकी प्रोग्रामिंग भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, राइट अ C program to depict an IoT uses where LED is switched on once the button। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है, बटन प्रेस करने पर आपका LED लाइट ऑन होए या फिर सिंपल ऑन होए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, इसमें तो बटन का यूज़ किया जा रहा है, इसमें बटन का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोग्राम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या तो मेरे ख्याल से ये पूछा जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा, तो दोनों ही आपको एक तरीके से नोट करने आने चाहिए। ठीक है, यानी ये सिंपल वही है जो मैंने बताया, बटन प्रेस करने पर आपकी LED ऑन हो जाए और बटन आप जैसे रिमूव करें LED ऑफ हो जाए। ठीक है, दोनों LED के प्रोग्राम्स आपको आने चाहिए। एक आता है राइट C प्रोग्राम टू इंटरफेस DHT सेंसर एंड LED। ठीक है, DHT सेंसर एंड LED का एक प्रोग्राम भी पूछा जा सकता है, जो कि मैंने बता रखा है। द प्रोग्राम विल स्विच ऑन LED वंस द टेम्परेचर राइजेज अबाउट 25 डिग्रीज। यानी
अगर आपका जो टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तो आपकी एलईडी क्या हो जाए, ऑन हो जाए, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोग्राम आपको बनाना है, ये भी आप लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एलडीआर सेंसर एंड ऑल्सो राइट दिस स्टेप ऑफ एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। ये तो आप लोगों ने करके देख लिया होगा क्योंकि मैंने प्रीवियस की वीडियो में क्वेश्चन आपको दे दिया था, ठीक है। एक्सप्लेन अबाउट राइटिंग कोड इन स्केच विद डिवीजन ऑफ आर्डिनो प्रोग्राम। आप आर्डिनो प्रोग्राम में स्केचेस पर किस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं वो, और साथ ही उसको आर्डिनो की जो भी आपका विंडो इंटरफेस है वो भी आपको एक्सप्लेन करना होना चाहिए, कौन सी टूल बार कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्डिनो विंडो को एक्सप्लेन करें तो टूल बार्स कौन सी हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, किस टूल बार में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कितने फंक्शंस इसमें पहले से इनबिल्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेन आर्डिनो आईडी विथ एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया आपको, एंड एक्सप्लेन दिस स्टेप टू डाउनलोड एंड इनिशियल सेटअप आर्डिनो आईडी। ये मैंने पहले बता दिया है कि आर्डिनो को डाउनलोड करना और उसके जो इनिशियल सेटअप्स होते हैं उन्हें आपको डिफाइन करना आना चाहिए। पॉइंट्स में लिखिएगा, ये सारे आप जो भी टॉपिक्स लिखे मोस्टली उन्हें पॉइंट्स में लिखिएगा, जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स में लिखिएगा, हर क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा जहाँ तक पॉसिबल है पॉइंट्स में लिखिए, नहीं तो वो जो आगे स्टार्टिंग में हम लिखते हैं ना, एक शॉर्ट डिटेल देते हैं, व्याख्या करते हैं एक तरीके से, जो भी टॉपिक होता है उसकी शॉर्ट डिटेल देते हैं, फिर उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, तो वो शॉर्ट डिटेल्स स्टार्टिंग में लिखकर अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन आर्डिनो आईडी विथ एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट 13, एक्सप्लेन अबाउट इंटरफेसिंग रिले मॉडल, ठीक है। इंटरफेसिंग रिले मॉडल के बारे में बताइएगा, IRM के बारे में बताइएगा, और राइट दिस स्टेप कंट्रोलिंग DC डिवाइसेस यूजिंग आर्डिनो रिले मॉडल। अगर ये आपको मिल जाए तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा हल्का सा, अदरवाइज नहीं मिले तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू ये आपके फंक्शंस में आएंगे, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है तो ये आपको बताना होगा, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल से क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन और है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट एंड लिटरल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट एंड लिटरल्स उनको भी आप डिफाइन करिएगा, कांस्टेंट्स, ठीक है। राइटिंग ऐसी है, आप जानते हैं सभी, एंड लिटरल्स, ठीक है। कांस्टेंट एंड लिटरल्स को भी एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, अच्छी संभावना है इनकी, ठीक है। तो एक बार आप लोगों ने वैसे तो स्टडी पूरी कर ली होगी तो इन्हें भी एक बार आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, केवल नॉलेज देने के लिए मैंने आप लोगों को बनाया, और वही है, वीडियो देखेंगे तब के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। आप एग्जाम से पहले देखेंगे इसलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पेपर करके आइएगा ध्यान से, ठीक है। तो आज की क्लास में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।